Yes, students, good morning. How are you? Today we will learn something about tenses. कल हमने सीखा था कि किस किस प्रकार से इसके पार्ट्स होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है, आईएनजी फॉर्म कब आती है, कॉन्सोनेंट डबल कब होता है, आई की वाई में कब बदलती है, ये सारा सीख लिया आप लोगों ने। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी भाषा है उसकी मूल तो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसके बाद उसका वाक्य होता है। आपको ऐसे लिखने पड़ते हैं, आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, आपको ईमेल लिखनी पड़ती है, आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, सारे किसमें सेंटेंस। और आपके लगभग क्या होते हैं, जो पुरानी जो आपकी बुक्स हैं या स्टोरीज हैं वो 5 में लिखी जाती है। तो उत्तर हम कैसे देंगे, जैसा काल है, यानी जिस टेंस का पर्सन है उसी टेंस में हमें उत्तर देंगे। समझ गए ना? तो उस चीज को ध्यान रखना है। थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे हम, और साथ साथ में जो आपकी क्रियाएं हैं ना उनको आप अलग से भी तैयार करते रहो। मोस्टली आपको जो चेंजेस आते हैं वो यहाँ बता देते हैं, तो बाकी जो है वो आप देखते रहो। आपको अपना इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, समझ रहे हो ना? और दूसरी चीज, उसको एक तरह से प्रॉब्लम मान के या टेंशन करके या तनाव लेकर के या परेशान होकर के आपको नहीं सीखना है। आपको एक खेल खेल में मजेदार तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए ये चीजें सीखनी है, और थोड़ी थोड़ी रोज सीखनी है। जो बताया जाता है उसको रोज करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो हम ये देख चुके कि जिस प्रकार से फैमिली ट्री होता है, ऐसे ही पहले टेंस है, उसके 3 पार्ट हैं, फिर उन 3 के 4 पार्ट हैं, उनकी पहचान कैसे है। जैसे प्रेजेंट का हमने बोला है होता है, पास्ट की पहचान था होती है, फ्यूचर की पहचान गा होती है। तो उनको हम कैसे मिला करके आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, जिन बच्चों को आती है, जैसे हर्ष को आती है, गौतम को आती है, या तुमको भी आने लग गई होगी, पहचान बोला दो। आ है, ती है, ती है, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस हमें उसके नीचे 5 को ले लो, जहां है वहां था लगा दो। था, थी, थे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुके थी, सॉरी आप, हाँ सही है, चुका था, चुके थे, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय। उसके नीचे क्या ले लो, गा, ये, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय। ऊपर से देखो, तीनों सिंपल देख लो, फिर कंटिन्यूअस देख लो, फिर परफेक्ट देख लो, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लो। एक चीज अपने पहले भी चर्चा की थी, चौथे वाक्य है ना, जैसे प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा कितने नंबर का हो गया, 8 का, फ्यूचर का चौथा कितने नंबर का हो गया, 12 का। वो हम सीख चुके हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 में आईएनजी फॉर्म आती है। टोटल 12 में से 50% यानी 6 क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो कंटिन्यूअस के अंदर आपको क्या करना है, चाहे किसी का कंटिन्यूअस हो, रहा वर्ड आना चाहिए, आईएनजी लगा दो, सिंपल सी बात है। चुका शब्द आ रहा है, थर्ड फॉर्म लगा दो। चुका कितने में आ रहा है, तीसरे टेंस में आ रहा है, तो तीसरे में 4 मिला दो, 7वें में, यानी 5 परफेक्ट में चुका आएगा। फिर 7वें में 4 को मिला दो, फ्यूचर परफेक्ट में भी चुका आएगा। समझ गए? जहां चुका आ गया हो और थर्ड लगा दो, है कि नहीं है? उसके बाद 3 बचे सिंपल, प्रेजेंट सिंपल नंबर 1, नंबर 5 पास्ट सिंपल, और नंबर 9 फ्यूचर सिंपल। तो ऊपर नीचे, यानी ऊपर प्रेजेंट है, नीचे फ्यूचर है, इनमें लगा दो फर्स्ट वन। समझ गए? और बीच में क्या आता है, पास्ट सिंपल, उसमें क्या लगा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सियानो। उसके बाद आपको थोड़ा और पता लगाना है हेल्पिंग वर्ब। समझ गए ना? हेल्पिंग वर्ब जैसे हर्ष ने आज लिख रखी थी, नंबर 1 में क्या आएगी, डू और डस। नंबर 2 में क्या आएगी, इसमें पहले ये देखो आप,
ये 4, 8 और 12 लोग किया है, ये क्यों किया है? इनमें एक चीज जुड़ेगी नहीं और उसको क्या कहते हैं? समय कहते हैं, टाइम कहते हैं। और वो किसके द्वारा इंगित होगा? सिंस और फोर के द्वारा। अब यहाँ दो चीज हो गई, तो इनका प्रयोग भी दो प्रकार से होगा। जहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सुबह दी हुई है, दोपहर दी हुई है, शाम दी हुई है, 2005 दी हुई है, जनवरी दी हुई है, मंडे दिया हुआ है, 1 बजे दिया हुआ है, 5 बजे दिया हुआ है, तो वहां क्या लगाएंगे? क्लियर करो इन चीजों को, यानी कल पर मत छोड़ो कि कल सीख लेंगे या कोई हमें कल सिखा देगा। जितनी जानकारी आपको मिलती है उसको उसी दिन क्लियर करो। फोर कब आता है? समय की अवधि दे दे, यानी पीरियड ऑफ टाइम दे दे। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? समय की अवधि। समय की अवधि का मतलब 5 मिनट हो चाहे 2 घंटे हो चाहे 2 सप्ताह हो चाहे 5 वर्ष हो, यानी जहां आपको अवधि का पता चल जाए। या फिर आपको दूसरे तरीके से आप अगर इजी वे में, बहुत इजी वे में सीखना चाहो तो जहां तसल्ली हो जाए, विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए, भरोसा हो जाए हमें कि ये इतने समय से काम हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, तो अब हम देखेंगे हाँ 2 घंटे हो गए इसको काम करते हुए। लेकिन कोई ये कहते 2 बजे से पढ़ रहा है, तो कौन से 2 बजे? रात वाले, कल वाले, दिन वाले, कौन से? तसल्ली नहीं हुई ना। वो 2005 से यहाँ रह रहा है, 2005 12 महीने होते हैं, फिर उसमें कौन सा? अगर जनवरी है तो जनवरी कौन से दिन से? तसल्ली नहीं हुई ना। तो जहाँ यकीन हो गया आपको कि ये पुरानी चीज इतने घंटे से, इतने दिन से, इतने महीनों से, इतने वर्षों से हो रही है, तो फिर हमें तसल्ली हो जाएगी। तसल्ली हो जाएगी तो फोर लगा दो, और जब तसल्ली नहीं हो पा रही है लेकिन उसको उसी दिन सीख लो। जिस दिन टीचर बताता है या कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसी दिन सीख जाओ। कल पर छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत होगी। इस समय बच्चों आपके पास समय कैसे है? आपके पास समय ऐसे है और सिलेबस कैसे है? ऐसे है, पीछे की तरह है। यानी समय आपके पास बहुत है। जब बहुत समय होता है तो हमें बड़ा आराम से उन चीजों को, थोड़ी थोड़ी चीजों को सीख लेना चाहिए। अगर उस समय नहीं सीखोगे तो फिर आपके मार्च में परीक्षाएं स्टार्ट होंगी तो ये सीक्वेंस बदल जाएगी। अब कोर्स क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा? बहुत कम बचेगा। सोशल पढ़ूं, संस्कृत पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, साइंस पढ़ूं, हिंदी पढ़ूं, मैथ पढ़ूं, क्या पढ़ूं, दिक्कत आ जाएगी। और इस समय भरपूर टाइम, और परमात्मा ने इस साल मौसम इतना शानदार है जो मेरी 50-51 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा। इतना बढ़िया मौसम। ये जो इस समय मच्छर खाते थे, गर्मी होती थी, कभी चारपाई को इधर पटकते थे, कभी पंखा गर्म हवा देता था, कभी कूलर भी गर्म हवा फेंकने लग जाता था, हम बड़े बचे हो जाते। इस टाइम हम बड़े आरामदायक स्थिति में हैं, इसलिए हम बढ़िया सीख सकते हैं, बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंस और कोर है, इसको समझ गए आप लोग। अब अपन थोड़ा उसमें आगे बढ़ेंगे। जो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, नंबर 1 कौन सा टेंस है? सिंपल सी बात है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की पहचान हमने देख ली है, ता है, भी है, के है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है उसकी? डू और डू और डज। अब इसमें भी आपके एक प्रॉब्लम रहती है, कॉम्प्लिकेशंस होती है। डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा, रहती है ना। दुख किन का बनता है? ये पांचों उंगलियां मिलकर दुख बनता है। इसका मतलब ये बहुवचन है, समझ गए ना। तो डू यानी दुख, यानी बहुवचन। जो भी सब्जेक्ट आपके प्लूरल नाउन के साथ ये पांचों मिलकर डू लगेगा, समझ गए ना। और फिर बच्चे को सिंगुलर एक वचन करता बच्चे, तो वहां हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। ये सुन लो। अब ये याद रखना है। अब 2 चीजें मैंने बताई हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी बहुवचन, और एक वचन क्या? सब्जेक्ट, यानी कर्ता।
अगर आपका कर्ता बहुवचन है तो आप क्या लगा दो, डू, और एक वचन है तो फिर नई समस्या आ गई। एक वचन कर्ता कौन होते हैं, बहुवचन कर्ता कौन होते हैं? तो हम किसी को कहते हैं क्यों ही कर रहा है, कहते हैं ना कई बार, कोई फालतू में हंसता तो क्यों ही कर रहा है। तो अगर वो लड़का ही कर रहा है तो क्या हो गया, एक वचन कर्ता हो गया। ज्यादा मिर्च खाते हैं, ज्यादा मिर्च खाते हैं तो मुंह से कैसी आवाज निकलती है, सी 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 आवाज निकलती है। और फिर ई को जब शर्म आने लग जाए तो उसके सी बन जाता है, और तो घूंघट निकालती है ना, शर्म आ रही है उसको। तो इसलिए यहां देखना है, क्योंकि ई का मतलब भी क्या है, वह है, और सी का मतलब भी क्या है, वह है। तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, कहीं भूल से वह जाता है कि सी बोझ लिखते नहीं लिखते। तो ही के लिए पुरुष है और सी के लिए क्या है, स्त्री। ही सी, और फिर क्या है, इनके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें बन जाती है। बेजान वस्तु है, पशु है, पक्षी है, भोजन है, कुछ भी इसके अलावा सिंगुलर बनता है, वो किस में आ जाता है, इट में आ जाता है। जैसे आप स्टोरी लिखते हो, लाइन, तो उसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर, उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, फिर बार बार उसका यूज करते हैं, तो हम उनके लिए इट या ही या सी लगाने लग जाते हैं, समझ गए ना। तो इट किसके लिए, इट का मतलब यह और वह दोनों है, यानी यहां तो ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, लेकिन इनके लिए इट दोनों काम कर रहा है, यह और वह। और नेम, अब नेम में कितने वर्ड आ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। अब्दुल गफ्फार खान खाना, रोटी खाना, कड्डी खाना, कितना बड़ा नाम हो उसका है, वो सिंगुलर ही हो, या चाहे उसका जू शू पू कोई भी नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो नेम का मतलब क्या हो गया, नाम। ये अगर है आपके तो वो क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। दुनिया में अरबों नाम है, वो सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है। ही है सिंगुलर है, सी है सिंगुलर है। क्यों छोड़े करके गई चीजों को, इतनी इंफॉर्मेशन तो हम कलेक्ट कर ही सकते हैं, इतना तो हम सीख ही सकते हैं, कल पे नहीं छोड़ना उसको। अब क्या है, ये किसके लिए आ गए, ये सारे के सारे दर्ज के लिए आ गए, किसके लिए आ गए, दर्ज के लिए। ही सी इट सब किसके लिए आ गए, अब डू, डू का मतलब बहुवचन, जो करता होंगे कि अगर हम नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रश्नवाची के नकार में, तो हम उसका डू यूज करेंगे उस जगह, ठीक है ना। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए डू लगेगा किनके साथ। तो सबसे पहले तो आई, एक आई के बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सावधान रहना है। इसके जगह जगह ये कबाड़े करेंगे, तो इसको पहले ही ध्यान में रखना। आई वैसे तो दिखने में तो क्या है, आई मींस मैं खड़ा हूं तो आई जैसा ही हूं, सिंगुलर ही हूं, लेकिन इसके साथ एक्टिव वर्ब प्रेजेंट सिंपल में क्या लगती है, डू लगती है। तो अगर आपका कर्ता आई है यानी हिंदी में मैं है, और आई के बारे में एक इंफॉर्मेशन और याद रखो, चाहे वो स्त्री के लिए लगाए मैं के रूप में तो भी आई है, और पुरुष के लिए लगाए तो भी आई है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने कहा, लड़के ने, राहुल ने कहा मैं स्कूल जाता हूं, आई गोज टू स्कूल, और फिर कह दिया, लड़की ने कह दिया मैं स्कूल जाती हूं, बोलने में तो जाती हूं जरूर आ रहा है, लेकिन वो भी क्या कहेगी, आई गो टू स्कूल। और मोहन ने कह दिया तो भी क्या कहेगा, मोहन बोल रहा है मैं स्कूल जाता हूं, तो भी क्या होगा, आई गो टू स्कूल होगा। ये ध्यान रखना है। आई क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, इसलिए कहीं ऐसा नहीं मैं स्कूल जाती हूं को आप क्या कर दो, सी कर दो ना, सी नहीं करना उसको। आई का ऑपोजिट क्या होता है, ये होता है मैं का तुम, ऐसा कुछ यूज करते हैं हम। दूसरा क्या हो जाएगा, अपने गांव में मंदिर किसका है,
प्रसिद्ध मंत्र किसका है? नवरात्र में जागरण होते हैं साथ में 2 बार, देवी, देवी, मैं, तुम और देवी। तो देवी का यहाँ क्या पढ़ लो? दे पढ़ लो, और इसको क्या पढ़ लो? तो मैं, तुम और माता का हाथ देवी का ऊपर हो तो दिक्कत कहाँ आती? फिर जैसे बोए का बोइज बना दिया, घर का गर्स बना दिया, ऐसे पीपल होता है, लोग, वो क्या हो गए? ये जानकारियां आपको कलेक्ट करनी है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां समझ ले, प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू और डज आते हैं, फिर वो दूसरे को प्रेजेंट कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब 2 थी, उनसे बढ़कर के क्या हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। कौन सी? इज, एम, आर। 3 हेल्पिंग वर्ब बच्चों 3 ही प्रकार से लगेंगे। वो मैंने आई के बारे में बताया था ना, आई प्रेजेंट सिंपल में क्या है? डू लगवा रही है, जो किसके साथ लग रही है? प्लूरल के साथ लग रही है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसने अपना घर या गाड़ी अलग बसाना है। अगर आपके कर्ता एक वचन है, बताओ एक वचन कौन है? ही, सी, इट या किसी का नाम, तो हम क्या लगा देंगे? इस लगा देंगे। जैसे राम जा रहा है, राम सिंगुलर है, राम क्या लगा देंगे? इट, और राशद आ रहा है, क्या लगाएंगे? राम इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड किसके साथ लगेगा? केवल आई के साथ, और किसी भी कर्ता के साथ नहीं लगता। सबसे बढ़िया शानदार बात है नहीं, आई के साथ ही एन लगेगा या एन के साथ ही आई आएगी, सीधा सीधा क्लियर। और आर किसमें लग जाएगा? बहुवचन। तो वहां से आई को हटा देंगे, अपन जहां बहुवचन तक का सीखे थे, आई यू देवी, क्योंकि आई ने हम अगर हेल्पिंग वर्ब यूज। तो सबसे पहले हम बोलेंगे डूडल। जैसे किसी बच्चे को आ रही है तो वैसे तो वो रोज बोले डूडल, इजमार। याद नहीं रहे तो इजमार है, मारवाड़ी बोलते हैं इजमार, तो अपने आप इज भी याद आ गया, एन भी आ गया, आर भी। और उनकी प्रयोग कैसे होते हैं ये हमने सीख लिया। उसके बाद क्या है? हैज, हैव, और फिर तीसरे में जो हेल्पिंग वर्ब आती है चौथे में बीन लगा दो, तो हैज बीन हो गया और हैव बीन हो गया। चौथे में आई फॉर्म लगती है, ठीक है ना? सिंस फॉर का आपको पता चल ही गया। उसके बाद वो आप तीसरे की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? तीसरे की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? अच्छा यहां भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब 2 प्रकार से प्रयोग होगा। हैज कहां होगा? एक वचन के साथ। यहां आई फिर पटरी पर आ गई है, समझ रहे हो ना? आई के साथ फिर क्या लग रहा है? जो बहुवचन के साथ ही लग रहा है। तो यहां आप नोट भी कर लोगे, आई और बहुवचन। मैंने बताया था ना, आई जगह जगह थोड़ा पाला बदलेगी। मैं में बड़ी दिक्कत होती है। मैं वर्ड आपको अपनी पहचान के लिए बोलना चाहिए, अदरवाइज मैं में बहुत गड़बड़ है। मैं करते हैं, फिर वो म्या करते हैं। तो बकरा बोलता है ना मैं बोलना में करता है, फिर उसको कथाई हो जाता है, फिर मैं करता हूँ। तो मैं जहां तक वो बहुत कम उपयोग में लेना चाहिए, संज्ञा के रूप में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को पहचान दिलाने के लिए ही बोला जाता है, अदरवाइज बहुत कम बोलना चाहिए। इसीलिए इसको बार बार सोचना पड़ रहा है। को अकेली रहूं, यहाँ अकेली थी वो, इससे पीछे बहुवचन के साथ थी, वो लग रहा था। अब इसकी पार नहीं पड़ी, अकेली रहती, इसने देख लिया, तो फिर इसमें आ गई बहुवचन अपने परिवार के साथ। समझ गए ना? और फिर मैंने बताया आपको चौथे नंबर पर जो तीसरे में हेल्पिंग वर्ब आ रही है,
उसी की क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी। भाई हैड लेके गया बारात, यानी बीन बन के गया, तो हाउ भी क्या हो गया, बीन हो गया। बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी तुमको बता रखी है, भाई कहाँ आईएनजी फॉर्म आएगी, कहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, कहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हो गया आपका 4। फिर 5 में आओ। 5 में अंतिम वर्ब क्या है, डिड है, ठीक है। डिड में थोड़ा सा चेंज आएगा, यहां जो पहले सेकंड फॉर्म आ रही थी वो किस में बदल जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और वहां टू डज था, वहां क्या होगा, डज लगने के बाद में जो क्रिया में ऐसे जुड़ेगा वो आगे बताएंगे अपन, सूत्र जो उनके तय करेंगे उनमें आपको बताएंगे सारी चीजें, तो वहां ऐसे ये सट जाएगा। जिस तरह से आप कोई शादी ब्याह में गए और वहां आपने रसगुल्ले गुलाब जामुन खा लिए, भरपेट खा लिए जितना मन था, फिर मैं आऊं रसगुल्ला नहीं मैंने खा लिए भाई, तो डच में ऐसे ही आ गया तो फिर वर्ब में नहीं आएगा। जिस तरह से हम खाने के बाद रसगुल्ले फिर और नहीं मांगते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ही यहां देखना है। तो यहाँ ये याद रखना है 5 सिंपल के अंदर, यानी 5वें के अंदर वर्ब तो सेकंड आ रही है, लेकिन उसके अगर हम प्रश्नवाचक या नकारात्मक बनाएंगे तो क्या लगेगा, डिड, और डिड लगते क्या हो जाएगा, उसके बाद छठे में आ जाओ। छठे में क्या था, हेल्पिंग वर्ब, वो जो यहां फिर आई ने कबाड़ा कर दिया, यहां आई और एक वचन के साथ, आई और एक वचन के साथ क्या लग रहा है, वो जो लग रहा है ये से हम, और बाकी के साथ प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, बहुवचन के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब। लेकिन एक ये याद रखना है, आई के साथ वो जा रहा है, लेकिन अगर इफ वाले वाक्य हो तो इफ वाले में सभी में क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। इफ आई वर ए पिको, आई वुड डांस इन द जंगल। इफ आई वर ए फिश, आई वुड स्विम इन द वाटर। इफ आई वर ए पिको, आई वुड डांस इन द जंगल। और इफ ही वर ए डॉग, ही वुड बार्क। तो कोई करता हो, इफ वाले वाक्य हैं तो उनके अंदर क्या लगाएंगे हम, वो जोर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वहां वर ही लगाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब 7वें में क्या करेंगे, 7वें में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, जब कोई चीज हमें नहीं आती है तो हम किसको कुचलते हैं, टैग को, यानी हेड को कुचलते हैं। तो है जो उसे क्या हो गया, यहाँ हेड। यहाँ सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है, जैसे डिड सभी के साथ लगेगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है। जिस तरह से आप घर में खाना खाते हो, बहुत जबरदस्त भूख लगी हुई है आपको, तो आपके यहाँ गेहूं की रोटी भी उपलब्ध है, बाजरे की है, तो आप सोई आपके सामने, समझ रहे हो ना, तो आप जिसको बाजरे की पसंद बाजरे खा लेगा, गेहूं की पसंद हो गेहूं की खा लेगा। लेकिन अगर विकल्प ही नहीं है ही बाजरे की, बहुत तकड़ी भूख लगी हुई है, तो गेहूं की खाने वाला भी मजबूरी में क्या खा जाएगा, बाजरे की खा जाएगा, क्योंकि विकल्प नहीं है। तो जहां सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वहां सब्जेक्ट कैसा भी हो सबके साथ में लगेगी। तो वहां ऐसी स्थिति किसमें आती है, 5वें में और 7वें 8वें में, क्योंकि ये दो है जिनमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। 8वें में भी हेड है, एडमिन है, और 7वें में क्या है, हेड है। तो 8वें में क्या कर दिया आपने, मैंने बताया था ना, तीसरे हिस्से में जो हेल्पिंग वर्ब, चौथे में बीन लगा लो। प्रेजेंट के तीसरे में क्या आ रहा है, जब उसके आगे क्या लगा लो, बीन। पास्ट के तीसरे में क्या आ रहा है, हेड। चौथे में क्या लगा लो, बीन। ये सुनो, उसके बाद हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे 9वां। आई ने घूम फिर के देख लिया सारा, कहीं आई के साथ भूल लगा, फिर आई ने अपनी नई हेल्पिंग इजाद कर ली, उसके बाद हव के साथ आ गई, डिड में पार नहीं पड़ी क्योंकि थी अकेले, से आई ने भी यूज कर लिया। लेकिन पास्ट में क्या हो गया, आई के साथ फिर बोझ लगने लग गया। परफेक्ट में क्या है ही हेड, तो क्या करे, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, हेड भी है, तो आई क्या करे। लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या हो गया, फ्यूचर के अंदर क्या हो गया, जब बदमाश भी इधर उधर अकेला ढूंढता है तो उसको भी कोई संगी साथी मिल जाता है। तो ऐसे आई को कौन मिल गया, आई को कौन मिल गया, वी और मिल गया। तो आपके 9th जो पार्ट है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, शैल और।
अब मैंने बताया था ना आई के साथ, और आई को कौन मिल गया, वी, इनके साथ क्या लग गया, सेल। और बाकी जितने भी हैं उसमें ये नहीं देखना, इन दो को छोड़ो, बाकी जितने भी हैं सब में विल लग गए। अब इसमें खासियत ये 9 से 12 तक ये चलनी है, ये किए यानी सेल में लाना है, तो 10 में क्या लगा दो, सेल के साथ बी जोड़ दो, और विल के साथ बी जोड़ दो, और 11 में क्या हो जाएगा, सेल विल तो आना ही है, सेल के साथ हैव लगा दो, और विल के साथ भी हैव लगा दो। और मैंने बताया तीसरे में जो आ रही है हैज आ रहा तो विल लगा दो, 5 के तीसरे में हैड आ रहा तो विल लगा दो, दूसरी तीसरे में सेल और विल आ रहा तो आगे क्या लगा दो, विल लगा दो आगे में। तो क्या हो गया, सेल, हैव, बीन और विल हैव बीन। और इनकी जो वर्ब है उनकी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि कौन से में कौन सी आती है। ओके।